कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत का सेट बी का फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंड देखना है। सभी प्रश्नों का आपका एक ही वीडियो में पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर हमने कक्षा 9वीं के सेट ए का और सेट बी का सभी विषय का सोल्यूशन डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपका यहाँ पर संस्कृत का पूरा फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए, जो आपका यहाँ पर पेपर है हम यहाँ पर संपूर्ण हल से कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन लाने बहुत यहाँ मेहनत लगती है। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। तो ये आपके आते हैं यहाँ पर उचित विकल्प चित्वा लिखे। ठीक है, पहला आता बालक शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन से रूपम अस्ति। तो पहले का आपका यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका पहला यहाँ पर दिया गया है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका बा। ठीक है, बालकात। जो आपका यहाँ पर पहले का बा करेक्ट आंसर है बालकात। हम आपको यहाँ पर समझाएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। सीधे हम आपको यहाँ पर आंसर बताते जा रहे हैं। मेरे को राइट आंसर आपको बताएंगे और आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना है। फिर आपका दूसरा था फल शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन से रूपम किम। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा फलानी। फिर आपका आता लता शब्द से सप्तमी विभक्ति द्विवचनम रूपम किम। तो तीसरे का उत्तर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा। ठीक है, लतयो। फिर आपका चौथा आता राम शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन से रूपम अस्ति। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा दा। ठीक है, चौथे का आपका दा करेक्ट आंसर है रामेण। फिर आपका आता है पाँचवा गजा शनै शनै चलती इसमें वाक्य अव्यय पदम अस्ति। तो आपको बताना कि इस यहाँ पर जो वाक्य दिया इसमें अव्यय कौन सा है। ठीक है, तो आपका पाँचवें रहेगा यहाँ पर बा करेक्ट आंसर शनै शनै। अब आता है आपका यहाँ पर छठवां। तो आप यहाँ पर तड्डुलान माँ बश्य तस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति। तो आपको बताना कि इसमें यहाँ पर अव्यय कौन सा है। जो आपका वाक्य दिया है इसमें आपको बताना कि अव्यय कौन सा है। तो जो आपका यहाँ पर छठवें का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा रहेगा। ठीक है, माँ। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो सही विकल्प यानी जो आपके विकल्प दिए गए थे उनका हमने सोल्यूशन करा दिया, और आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आपके रिक्शस्थान है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला था पठ धातु लट लकार से उत्तम पुरुष बहुवचनम रूप अस्ति। तो आपको यहाँ पठ धातु का उत्तम पुरुष और बहुवचन में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पठामा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पठामा आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर पहले का आंसर। फिर आपका दूसरा था गम धातु लोट लकार से प्रथम पुरुषम एक वचनम रूपम अस्ति। तो इसका आंसर आपका गच्छतु हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर रहेगा गच्छतु। आप यहाँ पर देख लीजिए गच्छतु आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर है। फिर तीसरा आता लिख धातु लेट लकार से मध्यम पुरुष से द्विवचन रूपम दोनों भवती। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा? ठीक है, हम आपके यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। तो आपके यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का रहेगा आपका यहाँ पर लेखिस्यता। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए लेखिस्यता, ये आपके यहाँ पर रहने वाला तीसरे रिक्त स्थान का आंसर। फिर आपका आता है चौथा हंस धातु लड़ लकार से प्रथम पुरुष से बहुवचनम से रूपम दोनों भावती। तो चौथे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का उत्तर आपका आहसन हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा आपका यहाँ पर चौथे रिक्त स्थान का आंसर। ठीक है, अब पाँचवा आता अधिक्षिप्ति इति पदि दोनों अवसर का अस्ति। तो इसमें आपका रहेगा यहाँ पर आपको बताना है कि अधिक्षिप्ति में अवसर क्या रहेगा। तो इसका जो अवसर रहेगा वो आपका अधि रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका अधि हो जाएगा। फिर आपका आता है संस्करोति इति पदे दोनों अवसर का अस्ति। तो आपको बताना है संस्करोति में क्या अवसर रहेगा। तो आपके संस्करोति में आपका यहाँ पर संस्कृत अवसर रहेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर रहेगा संस्कृत आपका यहाँ पर छठवें का आंसर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके आम नाम आते हैं। तो पहला था त्रिलोकी इति पदे द्विगु समासा अस्ति। तो इसका आपका आम रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा था विद्याला अभ्यास इति पद से समस्त पदम ठीक है विद्या अभ्यास भवती। तो इसमें आपका ये भी आपका आम रहेगा। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर आता गुरु ग्रहम इति पदे अव्यय समासा अस्ति। तो ये भी आपका यहाँ पर आम रहेगा। और फिर आपका आता देवालय इति पदे एड संधि अस्ति। तो चौथा में आपका क्या रहेगा? चौथे में रहेगा आपका ना। और फिर आपका पाँचवा आता प्रत्येकम इति पदे गुणा संधि अस्ति। तो पाँचवें में आपका यहाँ पर रहने वाला। ठीक है, पाँचवें में आपका ना रहेगा। और जो छठवां आता भवनम इति पदे अयादि संधि अस्ति। तो इसमें ना रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो आम नाम है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपकी जो सहयोगी आती है उनको मैच कर लेते हैं। तो आपकी यहाँ पर आती है उचित मेलम क्रू सहयोगी आती हैं आपकी। तो पहले आती है वक्तव्यम। तो वक्तव्यम को आपको यहाँ पर ठीक है आपको यहाँ पर तबियत से मैच करना है, आपकी पहली हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी आती माता अधिसत। तो इसको आपको यहाँ ठीक है इस साइड आपकी दी है, आपको दूसरी मैच करनी है यहाँ पर पुत्रीम से। ठीक है, दूसरी आपकी पुत्रीम हो जाएगी। और जो तीसरी आती है तीसरी आपके यहाँ पर आती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मना भवती।
तो मना भवती को आपको यहाँ पर अन्नमयाम से मैच करना है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। ठीक है, अब जो चौथी आती है चौथी देख लेते हैं। तो आपकी चौथी यहाँ पर आती है श्रुत्वा, तो श्रुत्वा को आपको यहाँ पर कित्वा से मैच करना है। ठीक है, आपकी इस साइड यहाँ पर दी गई है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चौथी आपकी ये वाली कित्वा हो जाएगी। अब चलिए आपकी पाँचवीं यहाँ पर सहयोगी देख लेते हैं। तो पाँचवीं आपकी सहयोगी आती है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखते हैं आर्ष वचनम, तो इसको मैच करना आपको ऋषि वचनम से, ये आपकी रहेगी यहाँ पर पाँचवीं। और 6वीं आती है दोगदुम, दोगदुम को आपको किससे मैच करना है, दोगदुम को मैच करना है आपको तुमुन से। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सहयोगी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तरम लिखत। तो पहला आपका आता है तृण माया, ठीक है, बस्य अनयो पदेहो विषण पदम की मस्ती, तो इसका जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बस्या। ठीक है, बस्या आपका इसका आंसर हुआ। आपको यहाँ पर बताना था कि इसमें विशिष्ट पद कौन है। ठीक है, आपका ए वाला करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है गुणयुक्ता दरिद्र अनयो पदेहो विशेष पदम की मस्ती, तो इसमें आपको बताना है कि विशेष पद कौन रहेगा। तो इसमें आपका यहाँ पर दरिद्र विशेष पद रहेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या रहेगा, उत्तर आपका यहाँ पर दरिद्र हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा था नीरसा इतर से विलोम पदम किम, तो आपको नीरस का विलोम लिखना है। तो नीरस का आपका सरसा विलोम पदम हो जाएगा। ठीक है, सरसा आपका रहेगा विलोम पद। फिर आपका था, ठीक है, आप यहाँ पर देखते अनधीतम इधर से विलोम पदम लिखे, तो आपको अनधीतम का आपको विलोम लिखना है। तो इसका आंसर रहेगा नीच्छातम। ठीक है, आपको यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं। तो आपका इसका आंसर रहेगा नीच्छातम, ये आपका यहाँ पर रहने वाला आपका यहाँ चौथी का आंसर। फिर आपका पाँचवा आता सरस्वती इति पद से पर्यापदम पद लिखे, तो आपको सरस्वती का पर्यापद लिखना है। तो इसका आंसर रहेगा बाणी। ठीक है, बाणी आपका यहाँ पर रहेगा आंसर। ठीक है, पाँचवीं का। फिर 6 माता, तो 6 माता पदा का सप्तमा इति पदस्य पर्यापदम पद लिखम, तो 6वें का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, 6वें का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए पक्षी श्रेष्ठा, ये आपका यहाँ पर रहने वाला आपका यहाँ पर 6वें का आंसर। ठीक है, पक्षी श्रेष्ठा आपका यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक वाक्य वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही हम आपको इसके लिखित आंसर भी दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर लिखित आंसर है आपका क्वेश्चन 5वें का। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही हमने आपका यहाँ पर भी लिख दिया और साथ ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मोबाइल में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है। तो क्वेश्चन 6 जो आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर जो आपका था अस्माभि पर्यावरणास। ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 6 का आंसर है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, जो आपके यहाँ पर दिया बालिका वाला क्वेश्चन, बालिका की दृष्टवा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको एक ऊपर का एक अथवा का, दोनों में से हम आपका एक कराएंगे। अब 8वां आता है, तो 8वां आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया है मास पर्यंतम। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन आता सर्वप्राणाम हानि कदा भवति, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर सर्वप्राणाम हानि मराले स विप्रयोगन भवति। ठीक है, आपका 9वें का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां देख लेते। 10वां आपका यहाँ पर आता अंते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय कुता कुत्र गता। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा अंते तपोदत्ता। ठीक है, विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गता है, ये आपका 10वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके अब आता है आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन। तो जो आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन है, ठीक है, 11वें क्वेश्चन जो आंसर है वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम 12वें क्वेश्चन आता है। तो 12वें क्वेश्चन में आपको 2 करने इसमें से। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके 12वीं का पहले का आंसर है। ठीक है, ये आपके 12वीं के पहले का आंसर है और ये आपका यहाँ पर 12वीं का दूसरे का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो आपका क्वेश्चन 11 वो हम वीडियो के लास्ट में आपको करा देंगे। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है। 13वां क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 13वें क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये आपका 13वें के पहले और 13वें के तीसरे का सोल्यूशन। ठीक है, पहले और तीसरे का सोल्यूशन आप यहाँ पर देखते बालकेन पुस्तकम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए और सा फलम खादते, ये आपका पहले और तीसरे का सोल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 14वां प्रश्न, जिसमें आपको यहाँ पर 14वें प्रश्न में आपको एक श्लोक लिखना है। ठीक है, तो जो इसका उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका श्लोक ये आपका 14वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। आप यहाँ पर देखते श्लोक आपका लिखा हुआ है गंगा पापम शशि तापम दैन कल्प तरु स्थिता। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर श्लोक दिया है, तो इसी को आपको लिख लेना है, आपके 14वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। आप चलिए आपका 15वां प्रश्न आता है। तो 15वां प्रश्न में आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको वाक्य को शुद्ध करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 15वें प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा
गुरवी नमा, ये आपका 15वीं का पहले का सोल्यूशन है। फिर 15वीं का आपका दूसरे का सोल्यूशन रहेगा रामा, ठीक है, गृहम गच्छति, ये आपका 15वीं का पहले और दूसरे का सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न, तो जिसमें आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला आपका यहाँ पर मनः डोंड भवती, मनः, ठीक है, अन्नमयम भवती, तो इसमें आपका पहला अन्नमयम हो जाएगा, यानी आपका कामा रहेगा, ये आपका कामा रहेगा। ठीक है, फिर खाता नद्या डोंड निसरंती, तो इसका आंसर रहेगा प्रताप, ये आपका यहाँ पर इसमें आपका खामा हो जाएगा। और जो आपका गा आता तुला डोंट आसी, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर गा हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है जटायु डोंडोर बम बहुम दशती, तो आपका घामा में हो जाएगा आपका यहाँ पर तुर्डेन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर घा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर हो जाता है 16वां प्रश्न कंप्लीट। अब चलिए आपका 17वां आता है, जिसमें आपको यहाँ पर क्रम से लगाना है। ठीक है, तो आपको इसको क्रम से लगाना है। तो पहले को आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर आपको हम इसमें समझा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया गा, इसको लिखना आपको पहले पर, ठीक है, फिर लिखना आपको यहाँ पर दूसरे को आपको लिखना है इसको, ठीक है, फिर तीसरे को लिखना आपको, तीसरे नंबर पर लिखना है आपको, ठीक है, कावाली को, और चौथे नंबर पर आपको लिखना है खावाली को। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्रम से लगाते हैं, पहले को लिखना है, फिर दूसरा पे, तीसरा पे, चौथे बार। अब चलिए आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है। तो जो आपका 18वें के यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, पहला आप यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पहला आपका 18वें का सॉल्यूशन पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका आंसर हमने करा दिया 18वें क्वेश्चन का। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर आता है 19वां क्वेश्चन। तो जो आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया है, जो आपके यहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं ये वाले, ठीक है, इनका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19वें का सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आता है, तो हम यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है 20वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर अथवा आता है, 20वें का अथवा, जो आपके यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्न का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 20वें का यहाँ पर अथवा का सॉल्यूशन है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 20वें का अथवा का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपका 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपका अपठित गद्यांश दिया है। ठीक है, तो इसके आपको पढ़ना है पहले, तो इनके आपको उत्तर लिखना है। जो आपके 4 प्रश्न आते हैं, इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके 21वें क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चारों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 22वां, जिसमें आपको यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का उत्तर आपको किस तरह से लिखना है, जो आपको ऊपर वाला है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपका 22वें क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। साथ ही जो आपकी इसमें डेट देखिए, डेट आपको चेंज करनी, जिस भी तारीख को आप यहाँ पर पेपर लिख रहे होंगे, वही तारीख आपको डाल देनी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका 22वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। और आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का संस्कृत भाषा महत्तम पे आपका निबंध हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर जो 23वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमने पूरा आपका सॉल्यूशन यहाँ पर करा दिया। और साथ ही जो हमने सॉल्यूशन कराया, आप यहाँ पर सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जो हमने आपको दिखाई है PDF, इसी PDF का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपको PDF की लिंक मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।